माँ मरी धियकू, कहावत जानते हो? माँ मरी धियकू और धिय मरी धींगर नकू। कहावत को खोलना पड़ेगा, थोड़ा समझ में कम आई है। माँ मरी, ब्रज की कहावत है, माँ मरी धियकू और धिय मरी धींगर नकू। एक माँ की अपनी बेटी थी, उसकी शादी हो गई, बच्चे और बच्चियां हो गए। तो माँ को अपनी बेटी प्यारी थी, तो माँ अपनी बेटी को जो भी देती तो माँ चाहती थी कि मेरी बेटी पहरे, मेरी बेटी खावे, मेरी बेटी ओढ़े, मेरी बेटी बिछावे, ये माँ चाहती थी। लेकिन जो बेटी थी ना, वो यहां से लेकर के तुरंत अपने बेटाओं को और अपनी बेटियों को दे देती। तो माँ मरी धियकू, धिय माने बेटी, और धिय मरी धींगर नकू, जो बाकी जो बेटी बेटा है उनको। तो ये उल्टा क्रम हो गया। जैसे माँ बेटी के लिए मर रही थी, ऐसे बेटी को भी माँ के लिए मरना चाहिए था, है तभी तो बराबर की होती है। ऐसे ही भगवान ने हम पे कृपा करी, हमें जीवन दयो, धन दयो, इंद्री दई, बुद्धि दई। भगवान ने हम पे कृपा करके जो मानव जीवन दयो, और हमने मानव जीवन भगवान के लिए नहीं फिर जियो, हमने अपनी औलाद को झोंक दो। तो माँ मरी धियकू और धिय मरी धींगर नकू, ये कहावत है। बात समझ में अभी ना आएगा तो जोरते बजाओ करो भाई, समझ में आ जाओ करो। तो जब मैं आगे बढ़ूँ, मैं नहीं मैं सोचता रहूँ अभी बैठ ही ना दिमाग में। और मेरा नियम जो है कि जब तक बैठ नहीं जाए, चाहे एक बेर कहनी पड़े, चाहे दो बेरी कहनी पड़े, चाहे चार बेर कहनी पड़े, मैं चाहता हूँ कि बैठ जा तब आगे बढ़ूँ। जब तुम जोर से ताली बजाते तो मुझे लगा अब खचा खच बैठ गई है, अब आगे बढ़ना चाहिए। तो माँ मरी धियकू और धिय मरी धींगर नकू, है भगवान ने हमें जो कुछ दयो, और हमने भगवान ने सोची कि जो लौटाए फिराए कि मैं एहसान मानेगो, मेरी सेवा करेगो, माने भगवान तो बुला दो हैं, और माने तो अपनो जीवन औलाद पे झोंक दो। और औलाद ने फिर बाप ते कछु बाप के बारे में कछु नहीं सोची, माने अपनी औलाद पे झोंक दो, है ये क्रम उल्टा हो गया। जबकि क्रम क्या होना चाहिए था? जब माँ बाप ने जीवन दिया है तो हमें भी अपना जीवन माँ बाप के लिए उपयोग करना चाहिए। लेकिन औलाद तो इतनी बुरी है गई है कि गाड़ी में कुत्ता के लिए जगह है पर माँ बाप के लिए जगह नहीं है। औलाद इतनी बिगड़ गई है, कलयुग का प्रभाव इतना खराब हो गया है। अपने जो फतेहाबाद में जो अथवा आगरा में जो घर लिया है, घर बनाया है, जो फ्लैट लिया है, बामे कुत्तन को जगह हते है, लेकिन बड़े बूढ़े माँ बाप को जगह नहीं है। ऐसी औलाद को जीते जी में जो ना करे को नरक में जाते हैं, उन्हें जीते जी यही नरक भोगना पड़ेगा। क्योंकि काउदना बेऊ बाप बनने हैं, काउदना बेऊ माँ बननी है, भोगनो पड़ेगो। क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूँ न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से। ऐसे बड़े बूढ़ों की दुर्दशा मुझे दिखती है तो बड़ा रोना आता है। लेकिन वो औलाद यूँ ना समझे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्या करूँ पर महात्मा हो गया, मार ना सका तो कछु पीट ना सका तो नहीं, यूँ लगती महात्मा नहीं हो तो जो ऐसी औलाद हथकाएँ बिना कोई एक ले लूँ बंदूक और चुप भी जीवे के अधिकारी हैं नहीं। क्योंकि जिस परमात्मा ने कृपा करके और जो तुम्हारे माँ बाप को दिया, और माँ बाप ने तुम पे विश्वास करके सब कुछ दे डाले, अपनो उम्र, अपनो जीवन, अपनो समय, अपनो पैसा है। लेकिन ऐसे एहसान करने वाले माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके, और वह चार दिनाते जो आई का कार्य मूड की बाय लेके और तुरंत था अब हम न्यारे है जाएंगे, तादनाते न्यारो ना हेरो जादना तो माँ बाप की जरूरत ही। और आज माँ बाप पे जरूरत पड़ी तो तेरे ख्वाब होने लगे कि मुझे न्यारे होना है, मुझे तो बालक पढ़ाने बाजार जाना है। बड़ा दुख होता है जब लोग कुत्ता पालते हैं,
उसे शैम्पू से नहवाते हैं और अपने माँ बाप को न्योना के ने सावन सरफ दया में कुत्ता खा रहा हो जलेबी। और एक बार माँ बाप ने बड़े बूढ़े डोकरा बांध कही, बेटा मैं आज मन कर रहा हूँ बाजरा की रोटी दूध मीट के दे देने का है। और भीतर से जवाब आओ तो हमें हर हाँकेगो बूढ़ो है, अब पहलवानी करेगो है। और कुत्ता के लिए जलेबी आ रही है, कुत्ता के लिए अलग से आता है कुछ खानो दानों कहता है, कहा कहते बातें अलग से आता है। और उसको टहलाने जाता है और बड़े बूढ़े पे चला नहीं जा रहा है, उसे कभी सहारा नहीं दिया। ऐसी औलाद को बहुत घोर नरक का सामना जीते जी भी और मरने के बाद भी। एक बात बताऊं भैया, दुनिया में तुम कभी और व्यक्ति के संग नेकाद बुरा करोगे तो क्षमा का कॉलम है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करना तो छोड़ो, बुरा सोचा तक नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो है यूँ कहता है कि मैं अपने तू मेरे संग जो करनो सो कर ले, पर मैं अपने हाथन ते संग जो बुरो, क्योंकि अपनों सींचो जान के। नदिया में एक आदमी ने लोहा फेंका, लोहा डूब गया। पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। फिर वहां एक सूखी लकड़ियां फेंकी, लकड़ियां नहीं डूबी। तब उस नदी ने कहा, तो उस आदमी ने कहा नदी से, क्यों नदी बड़ा पक्षपात कर रही है, पत्थर डुबा दिया, लोहा डुबा दिया है, लेकिन तूने ये वृक्ष क्यों नहीं डुबाया, ये लकड़ी क्यों नहीं डुबाई? तब नदी कहती है, ये लोहा मेरा सींचा हुआ नहीं था, ये पत्थर मेरा सींचा हुआ नहीं था, लेकिन ये पेड़ मेरो खुद को सींचो भयो। मैं पत्थर को डुबा सकती हूँ, मैं लोहे को डुबा सकती हूँ, लेकिन खुद मैंने अपने हाथन से जो सींचो होए बाय डूबते भाई मैं देख कैसे सकती हूँ। नदी कहती है, जो तुम्हारे दुख को देख न सके माँ बाप, और उनकी आंखों में जब तुम दुख दोगे तो समझना तीनों लोकों में कोई तुम्हें बचाने वाला है नहीं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म हो जा। जो मरी मरी लोहार की जो धौकनी होती है ना, बड़े बड़े मजबूत लोहों को पिघला करके है तरल कर देती है, मिटा देती है उनके अस्तित्व को, ऐसे ही दुखिया के दिल से निकली हुई। अच्छा मैं एक बात और कहूंगा, माँ बाप तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। माँ बाप तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुदरत का कानून कभी हमें क्षमा करने वाला नहीं है। इसलिए ये माँ बाप परमात्मा के दए हुए हैं। देखो पत्नी हमने स्वयं देख भाल के चुन के अपने जीवन में उसको एडमिशन दिया। इनमें तुम निर्णय कर सकते हो शादी करनी है कि नहीं करनी, वो हमारा निर्णय है। हम दुनिया में जितने संबंध बनाते हैं उसमें हमारा निर्णय कर हो सकता है, लेकिन माँ बाप तो परमात्मा ने दिए हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं थे। जो परमात्मा की दी हुई वस्तु का जो अपमान करेगा वो सीधे परमात्मा का ही अपमान है, और उसका बदला परमात्मा लेता है। इसलिए प्यारे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जी रहे हैं, उन्हें जिंदगी दो, उन्हें जीते जी मारो मत। एक बाप तो कह रहा था कि गुरुजी मैं तो औलाद थे कुछ बोलती ही ना। मैंने काहे? बोले मुझे डर लगा तो जी मैं ऊपर टूट पड़ो, मैं ऊपर अर्राए पड़ो तो मेरी इज्जत का रहेगी, मैं तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहा हूँ। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये बुजुर्ग
क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। और पता है, डर है संबंधों के टूट जाने का। डर है, यदि दिल में बात भीतर घुसे तो तालियां जोर से बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना पहले। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो ये मशवरा भी नहीं देते। अब तो तुम्हारी राजी पर है सो करो भैया, तुम्हें दीख है सो करो। हाँ, अकेले में बैठ के रो जरूर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी के अनुभव है कि जी जो कर रो का है, मुझे तो कोई जवानी में समझावे वारो ना हो। बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि मुझे तो बात समय कोई मिलो नहीं, लेकिन मैं तो जा समझावे वारो हूं, पर जाके अंदर अभी समझवे वारो। इसलिए डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो हम सलाह मशवरा भी नहीं देते। तो भैया, दुर्बल को न सताइए, जागी मोटी हार, मोई खाल की श्वास सो सार भसम